बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमन लाल जी महाराज की। सुख बड़ा मन मास, मन सुख बड़ा मन पुर मन, मन काज बड़ा पुर मन, मन का बड़ा मन पुर मन, मन काज बड़ा जय सहज सुख उत्साह सेवा, सुरत संपत्ति सार। सहज सुख उत्साह सेवा, सुरत संपत्ति सार। बिलसहि दौलसिया में तीज को त्योहार। तीज को त्योहार, तीज को त्योहार, विलसहि तीज को त्योहार। बिलसहि दो हुलसहि में तीज को त्योहार। कल तक हम लोग स्मरण किए थे, पहले तीज के त्योहार पे ये पांचों जो सहचरी आई हैं ऋतु रूपा सखी, ये बारी बारी से इनको अवसर मिलता है। तो सर्वप्रथम श्री वसंत ऋतु रूपा हैं, वे श्यामा श्याम को यथोचित स्वेच्छानुसार लीला बिलसाती हैं, दर्शन करती हैं और अपने मनोरथ को पूर्ण करती हैं, कृतार्थ होती। फिर समय आया है तो जो ग्रीष्म ऋतु रूपा सखी हैं, ये अपने मनोरथ के अनुसार श्री श्यामा श्याम को ग्रीष्मिक सुख बिलसा करके आनंदित करती हैं और कृतार्थ होती हैं। इनके बाद जो शरद ऋतु की जो बातें हैं, शरद ऋतु की जो रास लीला है, रास का प्रकरण है, रास रस का जो सुख है, तो ये शरद ऋतु रूपा सखी ये आती हैं और आते ही जब इनको मौका मिलता है तो सर्वप्रथम प्रियालाल को प्रणाम करती हैं, वृंदावन धाम को प्रणाम करती हैं और अपना जो इनका स्वरूप है उसका यावन मात्र में कुंज, बाग, बगीचे, महल के अंदर की जो उपस्कर हैं, उपकरण हैं, यहाँ तक श्यामा श्याम के श्री विग्रह में भी शरद ऋतु का आगमन होता है। शरद ऋतु की संपदा दृष्टिगत होती है। जैसे महावाणी जी में एक पद में वर्णन आता है, प्यारी राधे को वृंदावन देखो देखो री चिदानंद घन, तैसी ये शरद उजियारी राका रुचिकारी। जैसी ये शरद उजियारी राका रुचिकारी, तैसो ही त्रिबुद्ध बहे पवन सनन सन। कुंज कुंज द्रुम बेली प्रफुल्लित अलबेली, झेली रस झूली रही फूल तन मन। तहाँ श्री हरि प्रिया उल्लास बड़े रचोरास, रसिक प्यारे लाल तथा थई थई उघटत ना 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 ना। तो जैसे बसंत ऋतु रूपा सखी हैं, संपूर्ण कुंज निकुंज में, यहाँ तक प्रिया प्रीतम के अंग प्रत्यंग में, वस्त्राभूषण में बसंत का वैभव प्रकट कर देती हैं। वासंती छठ मने श्यामा श्याम वसंतमय हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही शरद के आने पर जो शारदीय ऋतु रूपा सखी हैं, वे भी अपना स्वरूप विस्तार करती हैं और शारदीय जो वातावरण है वो प्रकट होता है। शारदीय कुंज प्रकट होती है, शारदीय वस्त्राभूषण प्रकट होते हैं। शरद ऋतु में प्रिया और प्रीतम चमकता हुआ श्वेत वर्ण का वस्त्र धारण करते हैं पूर्णिमा पे। उसके पहले रंग बिरंग के वस्त्र धारण करते हैं, चूँकि रसिक रसिकनी है
स्वेच्छानुसार दोनों वस्त्र आभूषण धारण करते हैं। और इस शरद ऋतु के प्रकरण में अब हम लोग स्मरण करेंगे कि जैसे ही वो सखी अपना स्वरूप विस्तार करती हैं तो श्यामा श्याम भी मुग्ध होते हैं, और सहचरी वृंद जो बाहर विराजमान है लीला अवलोकन करेंगी, लीला दर्शन के लिए यहाँ उपस्थित हुई हैं। तो शरद ऋतु रूपा से कि अब क्या क्या दर्शन कराएंगी, कैसी चमत्कृति दर्शन कराएंगी, कैसे श्यामा श्याम को रस में पकाएंगी, इनका हम लोग आगे स्मरण करेंगे। बिल सही दो हुल सही में तीज के त्योहार, धन्य जिनके भाग हैं जे निरख हैं भरी नयन। वे बड़े धन्यवादार हैं, ये बड़े ही कृपा पात्र हैं जो इनको अपने नेत्रों से निहारते हैं। जो अपने नेत्रों से निहारेंगे, मन के नेत्रों से निहारेंगे, श्रवण पुट से इनका पान करेंगे, रसना से गान करेंगे, अर्थात इसका आलोडन विलोडन करेंगे, वे बड़े ही धन्यवादार होंगे। उनको साधु साधु कहना चाहिए, साधुवाद देना चाहिए। अब आप शरद ऋतु की शोभा विचार लीजिए। अब दोनों पर्यंक पे विराजमान हैं, सुंदर वेशभूषा से अलंकृत हैं, और शारदीय वैभव प्रकट हुआ है, शारदीय चोज है, शारदीय उत्सुकता है, शारदीय मनोरथ है, शारदीय उल्लास है, शारदीय उमंग है। किन में? प्रिया प्रीतम के रोम रोम में इन्होंने प्रकट किया है शारदीय सखी ने। शारदीय विधिबिंब मुखाभाम कुंद पंक्ति रदन श्रीय में काम, तुंग पीन कुछ भार विनम्रा मानतोष्मी, शशि गौरतरांगीम, शशि गौरतरांगीम। पहले इसमें रास रस का जो वर्णन है उनका आस्वादन करेंगे। यद्यपि यहाँ बातें कुछ और हैं, बातें तो यहाँ की अत्यंत जो है क्रीड़ात्मक है, विलासात्मक हैं। जैसे ये दो नैनन, ये दो नैनन ही नहीं, ये दो निर्तत छवि पावें। निरतरी रस भीन रास में, निरतरी रस भीन रास में, निरतरी रस भीन रास में, तरी रस भीन रास में। प्यारी प्यारे रूप उजारे, प्यारी प्यारे रूप उजारे, प्यारी प्यारे रूप उजारे, प्यारी प्यारे रूप उजारे। दो गर बहिया दीन रास में, गर बहिया दीन रास में। प्यारी प्यारे रूप उजारे, प्यारी प्यारे रूप उजारे। दो गर बहिया दीन रास में, गर बहिया दीन रास में। थे रट सुघट वो घट ही थे, थे रट सुघट वो घट ही, हाँ सुर
संकट पर वीन रास में, संकट पर वीन रास में। उरपति पगति लेत सुलभ तट, उरपति उरपतिरप में त्रिवट सुलभ तट, यहाँ अलग दाट, यहाँ अलग लाग दट, अलग लाग दट लीन रास में, दाग दट लीन राग। यहाँ अलग लाग दट लीन रास में, लाग दट लीन रास में। थूंकट थूंकट अपट झपट झट, थूंकट झट श्रांग 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 शुकुटत झीन रास में, श्रांग श्रांग शुकुटत झीन रास में। श्री हरि प्रिया विधि विली झीना, हरि प्रिया विधि विली झीन, ना 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 कीन रास में, ना 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 कीन रास में, ना 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 कीन रास में, ना ना कीन रास में। निरत तरी रस भीन रास में, निरत तरी रस भीन रास में। रे रस भीन रास में। जहाँ रास विलास की बात आती है, वहाँ हम लोगों के हृदय में एक बात उपस्थित होती है कि बड़ा सुंदर विशाल प्रांगण होगा, नाना उसमें वृक्ष लताएं होंगी, बड़ी सुंदर सुमनस की बगीची होगी और सुंदर शारदीय पवन प्रवाहित हो रहे होंगे। आकाश मंडल बड़ा स्वच्छ होगा, निर्मल होगा और उसमें पूर्णिमा के चंद्र उपस्थित होंगे और जो नाना पंछी वर्ग हैं वे श्यामा श्याम के मधुर गीत गा रहे हैं और अनेकों सखी जन हैं वे सेवा कर रही हैं और प्यारे श्याम सुंदर रास मंडल पर उपस्थित होते हैं, प्रिया जो उपस्थित होती हैं और दोनों बड़े ही सुंदर नृत्य, अनेकों जैसे लास्य नृत्य है, सुधंग नृत्य है, अनेकों जो तांडव नृत्य है, अनेकों नृत्य का प्रकार प्रकट करते हुए अर्थात दोनों नृत्य विलास विलसते हुए, नृत्य के भाव, नृत्य के प्रकार प्रकट करते हुए और श्यामा श्याम बहुत सुंदर रास केली का विस्तार कर रहे होंगे। तो ऐसा भी रास केली का स्वरूप है, ऐसी भी अनंत अनेकानेक लीलाएं हैं श्यामा श्याम की, जिसमें दोनों श्यामा श्याम गरबैयाँ दिए हुए, कभी गरबैयाँ छोड़ करके, कभी सामने सामने थिरकते हुए, कभी
प्रिया जो नृत्य दिखा रही हैं, लाल जी दर्शन कर रहे हैं, कहीं लाल जी नृत्य दिखा रहे हैं, कभी प्रिया जी दर्शन कर रही हैं, कभी दोनों समानांतर नृत्य कर रहे हैं, कभी दोनों आमने सामने भाव भंगिमा प्रकट करते हुए, विन्यास प्रकट करते हुए सुंदर जो है वो रास रस का विस्तार कर रहे हैं। और जहाँ भी रास लीला होगी वहाँ कुछ बातें मुख्य होती हैं, जैसे दोनों का चरण विन्यास होगा, कटी की मुरकन होगी, ग्रीवा की मटकन, नेत्र विन्यास, भ्रू मटकन, मुख मटकन, कर संचालन, मंद मंद हंसी, नेत्र संचालन, ये अखियन मार मचावे, और बार बार मिलना बिछुड़ना और मधुराति मधुर केली का विस्तार करना। तो ऐसा जहाँ और भांति भांति का रस समूह प्रकट हो रहा है, वर्षण हो रहा है, उसको कहते हैं रास रस। लेकिन हम लोग जो स्मरण करने जाएंगे वो इससे थोड़ा और भिन्न है और अंतरंग है, जो शरद ऋतु रूपा सखी, शारदीय ऋतु रूपा सखी जो श्यामा श्याम को बिलसा रही हैं हरियाली तीज पर यमुना किनारे दिव्य कदम कुंज में श्यामा श्याम को बिलसा रहे। तो वो लीला कैसी होगी? तो अभी हम लोग जो स्मरण किए थे कि निरत तरी रस भिने रास में, निरत तरी रस भिने। देख रही हैं सहचरी वृंद के श्यामा श्याम जो है यद्यपि विराजमान है पर्यंक पे, जैसे कल हम लोग स्मरण किए थे वैसे ही, क्योंकि जानते हैं ये जो शारदीय ऋतु उपासकी आई है ना, ये श्यामा श्याम को रस से सिंधु में पगावेंगे। इनको अत्यंत अत्यंत और अत्यंत निगूढ़ रस का विस्तार करके और इनको सुख बिलसाएंगे। तो यहाँ जो रास विलास है उसका यहाँ वो नहीं है, ये प्रकरण बड़ा और अंतरंग है। जैसे एक पद बहुत सुंदर है, सूरज सुख में है, लेती लागन लाग लड़ेती, लेते लागन लाग लड़ेती। 77 है क्या? 77 75 77 से लेते लागन लाग लड़ेती, लागन लाग लड़ेती। नृत्य करत मरकत मांडल पर, नृत्य करत मरकत मांडल पर, मंडल पर अपटयांग पिय संग अड़ेती, अपटयांग पिय संग अड़ेती, अपटयांग पिय संग अड़ेती। मरकत मणिमंडलज पर सकल कलान सुधंग, ऐसा दिव्य मंडल है। मैंने यूं समझ लो, ऐसी प्रतीति हो रही है, प्रतीति क्या कहें, सच्चाई है, जो दृष्टिगत हो रहा है, जो नेत्रों के सामने अवलोकन कर रही हैं, जो झांकी, जो माधुरी और अन्य जो सखी वृंद हैं वे इस रस के भोक्ता हैं, पिबैया हैं। ऐसा रस उनको बड़ा मधुर, बड़ा मीठा लगता है। और श्यामा श्याम जो है
इसी मधुराति मधुर रास रस, रास खेल में खेलत रास दुल्हीन दुलहो, रास केली का विस्तार कर। इसमें जो है लाडली जी का विशेष वैशिष्ट दिख रहा है, उनकी विशेष कुशलता है, क्योंकि रास रस की स्वामिनी है वो राधा रानी, उनको रासेश्वरी कहते हैं। रास की स्वामिनी है, जो इच्छा होगी तो रास होगी, रास लीला होगी। रसेश्वरी भी हैं, रासेश्वरी भी हैं, रसिकेश्वरी भी हैं। तो श्यामा जो स्वयं जो है वो रास रस का प्रारंभ कर रही हैं। कैसे? तो दिव्याति दिव्य मंडल है वो मरकत मणि का है, मोहन मरकत मणि सामरो। मरकत मणि मंडल जो पर सकल कलान सुधंग, नृत्य करत न लड़े थी। श्यामा जो स्वयं नृत्य कर रही है, मैंने कलोल कर रही है। देखिए, जब बसंत ऋतु रूपा ने ऐसा गंभीर रस बिलसाया है, ग्रीष्म ऋतु रूपा ने ऐसे, तो ये शारदीय ऋतु रूपा से कोई कमजोर है क्या है? ये इनमें कोई कमी है? ये तो और रास रस जो कि विख्यात है वृंदावन में और निकुंज मंदिर में, जो रास रस सर्वोपरि राजता है, उस रस का वर्षण कर रही हैं, समास्वादन प्रदान कर रही हैं। कौन? राधा रानी, क्योंकि रसेश्वरी। तो वो झांकी दर्शन करा रही हैं कि श्यामा और श्याम की छटा कैसी है, मुद्रा कैसी है। तो कह रही हैं लेत अलागन लाग लड़े, कभी संयोग कभी वियोग। कैसा वियोग? कभी ही ये सोच लगाए ही ये भारी संयोग है, कभी इनमें थोड़ा अंतर हो गया, बस कहीं दूर नहीं, कोई दूसरे वन में कुंज में गए सो बात नहीं। राजत रसिक अंक अंकित सी। तो वो कह रही हैं कि निरतरी मतलब बिलसतरी क्रीड़तरी, चूँकि रास का प्रकरण है तो यहाँ नृत्य संबंधी बातें, नृत्य संबंधी इसमें शब्द हैं, लेकिन उनका भाव, उनका अर्थ कुछ अलग है। चूँकि रास का प्रकरण है ना, तो उसमें नृत्य होगा, बाजे होंगे, चरणों के विन्यास होंगे और अनेकों जो भाव भंगिमा ये होंगी, लेकिन उनकी बातें वो, उनका रहस्य कुछ और होगा। यही रास तो हमारे श्री घमंड देवाचार्य महाराज स्मरण कर रहे थे। रास स्मरण करते करते रास प्रिया प्रीतम रस और मंडल सहचरी वृंद समग्र प्रकट हो जाती। गुरुदेव की आज्ञा थी, जाओ रास प्रिया प्रीतम की जो रास लीला है ना, रास के लिए रास विहार है, उसको आस्वादन करो, रसना से नाम लो और रास केली का स्मरण करो। तो ऐसी तल्लीनता हो गई, ऐसी निमग्नता हुई कि श्यामा जो और प्यारे श्याम सुंदर दोनों अपने मुकुट और चंद्रिका, प्रिया जो चंद्रिका लेकर के, प्यारे श्याम सुंदर मुकुट लेकर के, अपने सिर से उतार करके, प्रिया जो चंद्रिका अपने हाथ में लेती हैं, प्यारे सिर से उतारते हैं, मुकुट अपने हाथ में लेते हैं और करो रास पोसो ब्रजमंडल कि हे घमंड जो तुम, हमारी हार्दिक इच्छा है कि तो हमारी जो ये रास लीला की बातें हैं उनको तुम पूरे विश्व में प्रकट करके हमारे भक्तों को पोषण करो, पोषण। वही रास सुघर श्री राधिका प्रवीण प्राण प्रीतम के संग, सुघर श्री राधिका प्रवीण प्राण
प्रीतम के संग। सुघरी श्री राधिका प्रवीण प्राण प्रीतम के संग। सुघरी श्री राधिका प्रवीण प्राण प्रीतम के संग। उरसी भरी उल्लास रमत रुचिर रास रंग। उरसी भरी उल्लास रमत रुचिर रास रंग। धी 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 धिलंग बजत जति मृदंग। धी धी बजत जति मृदंग। उघटत मुख ततत थे तकत तुंग तुंग। तो ये बड़ा सुंदर रास का प्रसंग है। दोनों विराजमान है, पौधे हुए हैं और वहाँ जो है वो रास रस का विस्तार कर रहे हैं। और ये शरद ऋतु रूपा सखी का यही मनोरथ है कि हम इस तीज के त्यौहार पे दोनों का रसमय रास दोनों को विलसा करके इन दोनों को खुश करें। और एक इस श्रावण के महीना में पावस ऋतु पे एक अद्भुत कौतुक उपजा करके श्यामा श्याम को नूतन रस प्रदान करें। ते आई हैं। अब देखिए इसमें लेती लागन लाग लड़े थी, ये महा अत्यंत सुंदर रसमय लीला है। रसमय के लिए मने अंगन अंग उमंगन भरी भरी अलग लड़ी लड़वा लय लय सुखद दय दय अधर सुधा प्रतिपाल। मधुर मधुर सुरनु पुरबाजे कल किंकिनी रवरुनित रसाल नहीं। श्री हरिप्रिया प्रेम रस लंपट अछन अछन ऊपर ऊपर चला। कहेंगे महारस रास विलास, महारस रास विलास। छोटी मोटी ने महारस रास विलास है। लेत अलागन लाग लड़े थी, नृत्य करत मरकत मंडल। और मंडल कैसा है? तो मरकत मंडल है। मरकत मनी शामरो। अपट अंग पिय संग अड़े थी, प्रीतम के संग अड़ी हुई डटी हुई। ये विषय जो है ना, ये विषय चिंतवन का है, स्मरण का है। श्यामा श्याम का बड़ा सुंदर रास रस का प्रकरण है। अभी जो हम स्मरण किए थे, जो मंडल पे लाल ललना जो है लाखों सखी हैं उनके मध्य में नृत्य कर रहे हैं, ये वैसा रास नहीं है, ये दूसरा रास है। रसमय रास है, मधुर रास है और बड़ा ये सुखद, उससे और रसवर्ग रास है। और कहाँ है? तो यमुना किनारे तो है। यमुना किनारे यमुनापुरी में दिव्य कदम कुंज के अंतर्गत लेत अलागन, श्यामा जो अलाग प्रकट कर रही हैं। लेत अलागन लाग लड़ेती। अंगन अंग उमंगन भरी भरी अलग लड़ी लड़वावती लाल। लय लय सुखद सुमन सज्जा पर दय दय प्रतिपाल ही मधुर मधुर सुरनु पुरबाजे कल किंकिनी रवरुनित साले। बड़े आश्चर्य की बात है कि तीज के त्यौहार पे ये समग्र जो है शरद ऋतु का वैभव प्रकट हुआ है। वैसा ही उल्लास है, वैसा ही दोनों के मन में मनोरथ है और वैसे ही ये खेली करा रहे हैं। नृत्य करत मरकत मंडल पर, मने मरकत मंडल क्रीड़ा परायण है, क्रीड़ा परायण है। और
समग्र सहचर्य में जो है किंग कर्तव्य विमूढ़ रंध्रन जालियों के माध्यम से, गवाक्षों के माध्यम से, अपलक नेत्रों से एक एक माधुरी, एक एक चेष्टा को अवलोकन कर रही हैं। अपट अंग पिय संग एकदम अड़ी हुई, जय हठन हटते हो न जाने कौन घटते मीत में, कौन घटते मीत में। जानते हैं रास रस का प्रकरण है, जैसे ये कहा सुना जाता ही नहीं है। मन ही मन इसको समझ लीजिए, पद के माध्यम से उसको समझ लीजिए। कोई ऐसा वैसा रास विलास नहीं है। गोपी जन के संग में जो रास विलास है वो तो खैर है ही नहीं। सखियों के मध्य में जो लाल लल्ला नृत्य कर रहे हैं, अनेकों रास रस का प्रकार प्रकट करके, भेद प्रकट करके जो सखी जिंदों को निहाल करे, वो भी नहीं है। तो कैसा है? तो अत्यंत सुबह भूमि मंडल पर वास, ताहि जो कहिए रति रस रास, उसको रास की संज्ञा दी गई। ऐसी लीला को रास रस कहते हैं। जैसे सेवा सुख में एक पद आता है, नवल नागर रहसि रास रंगे, नचत नवल नागर रहसि रास रंगे। और अंतिम पद में, अंतिम जो पंक्ति है उसमें है, परस्पर पी सुधाधर समंगे, मत अनुराग अंगे अनंगे, रमत रंग श्री हरि प्रिया नित्य संग। एक दिन नहीं, नित्य नित्य नित्य, रोज रोज प्रतिदिन रास रस का आस्वादन कर रहे हैं। पद में है, उसको देख लेना। लेती लागन लाग लड़े थी, नृत्य करत मन क्रीडत विलसत मरकत मंडल पर। अपट अंग पिय संग अड़े थी, तत थई थई उघटत मन बोलत सी आह नाह यो मधुर मधुर मृदु बात। तत थई थई, जड़े जो नृत्य करते हैं ना, भारी आनंद पूर्वक, थई थई बचन मिथुन मुख निशरत, सुन सुन देह दशा किन भूल हूँ। ऐसे ही भारी जो आनंद सुखमय होत शरीर, सुखमय होत शरीर, थई थई वचन बोलते हैं। थई थई तो मोहनी बानी, सखीन नैन चले हुए पानी। वो थई थई वचन सुन करके सखियों की आंखें बरस पड़ रही हैं, प्रेम आंबू बरस रहा है। थई थई बोलत मोहिनी बानी, थई थई बोलत बानी, थई थई बदत मोहिनी बानी, थई बदत मोहनी बानी। सखियन नैन चले वे पानी, सखियन नैन चले वे पानी। लाग दाट में कुशल किशोरी, दाट में कुशल किशोरी, अद्भुत गति उपजावत गोरी, भूत गति उपजावत गोरी। ये श्यामा श्याम की मधुराति मधुर लीला है। इसको आंख बंद करके देखिए, स्मरण करिए, चिंतन करिए। वाणी का विषय नहीं है, क्योंकि कैसा रास है? तो सुभग भूमि मंडल पर वास, ताहि जो कहिए। जब दोनों इस प्रकार विराजमान हैं निकुंज मंदिर में, और जो भारी जो रस्में केली हो रही है, उसकी संज्ञा दी जा रही है रास। थई थई
तत्थेई थेई उघटत सकल कला कुल में सुघड़े थी श्री हरिप्रिया प्रवर प्रगति कृत वर विद्या प्रतिपन्न। प्रिया जी ने ऐसी विद्या ऐसी कला प्रकट की नहीं है, क्योंकि बड़ी वित्तपन्न है, माने चतुरा हैं, सुदक्षा हैं, कुशला हैं, नागरी शिरोमणि। रसिक से कला जी बारी बारी एहो जाऊं तिहारी गति पर प्यारी अति अद्भुत देखी न सुनी कहूँ जो जो तो पे कलारी। ऐसे ही मान लीजिए इसको शरद ऋतु का प्रकरण है ना, ये रास रस का वैसा प्रकट की लीला नहीं है, ये बहुत सखियन के हृदय की बात है। आप लोग जानती हैं थई थई मैंने जो आ ना यो मधुर 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 बात, ऐसी बातें यहाँ की। और श्री हरि प्रिया प्रगट प्रवर प्रगति माने हरि की जो प्रिया जो प्रवर रासेश्वरी हैं, वो ऐसी कला शोभा प्रकट करके और रास रस की जो सखी हैं ना, उनका ऐसा मन है दर्शन करने का। ये तीज के त्यौहार पे ऐसी ऐसी लीला दर्शन करने की इच्छा है, श्यामा श्याम की ऐसी रास की झांकी, तो श्यामा श्याम प्रकट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं कि देखो सखी तुम हमारे दिनों रात सेवा करती हो और हमारी ओर से तुम्हें ये सौगात है, ये भेंट है, ये प्रसाद रूप हम तुम्हें प्रदान कर रहे हैं। करत हैं केली दो कंठ भुज मेल के जोरी चक्रवर्तिनी कनक मरकत तनी। रसिक रसिकने रति रस भीने जो जुगल आनंद की मूर्ति कहा कहो कहतन बन आवे शोभा सरस सलोनी सूरति। एक बार गोस्वामी जी ने कहा कि कोई बहक बहक के बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि अरे उसको फटकार लगाई, कही कि बच्चा काहे के भाग रहे हो, राम नाम भज नीच, छोड़ अंट संट बात, राम राम जब भगवान के नाम ले, सारी बात तुम्हारे सामने आ जाएगी। प्रिया प्रीतम का नाम लेंगे वो बातें आएंगे, प्रेम से नाम लेंगे तो प्रिया कहते हैं ना कि वो जो मन गण जन रतिन कराही, नाम लेते लेते वो सामने आएंगी, वो क्रीड़ा करती हुई छटा दिखाएंगे, केली करती हुई, बिलसती हुई, अंश बुझा दिए हुए, दोनों देखो तो कलोल करते हुए नाम से ही प्रकट हो जाएंगे। और जो वाणी का स्मरण कर रहा है, क्या कहना फिर, तो वो तो लाड़ ही लड़ा रहा है, जैसे कहें दुलराना, जैसे कि कही है ना कि श्री राधिकाम निज पिटेन सहाल पंतिम, आलाप कर रही हैं प्यारे के संग, छवि मंजरी काम सिंदूर संवलित मौक्तिक पंक्ति शोभाम। यो भावयद, जो जन इसकी भावना करते हैं कि लेत या लागन अधरन अधर धरे परसत मरसत रोज बल बलक बोल बाढ़त मनोज। भले श्री हरिप्रिया मधुलिह मदंद मणराय रहे गहराय गंध, दो लाल करत मिल कमल केल दुरी और कोरे देखत सहेल। सुरसा रसाल अद्भुत अनुप जहाँ रचो रंग रति रवन रूप, आह्लाद सहित आनंद उदार व्रीणहि तज क्रीडहि विवि बिहार। अपट अंग पिय संग अड़ेती, ऐसी छटा है, ऐसी माधुरी है, कोई सुधि नहीं है। सुधि है तो बस एक अनुराग की रास केली की सुधि, और कोई सुधि नहीं। या तो वाणी के माध्यम से एक एक पद एक एक शब्द के अनुसंधान करें, और नहीं तो चुपचाप बैठ करके नाम लें, और नहीं तो प्रेम सुन के केली को गान करें। फिर देखो कितना सुख मिलता है, कितना रस बरसता है। प्रिया प्रीतम कितना प्रसन्न आपको निहाल करते हैं। नाम, वाणी और भावना, तीन ही चीज तो है। इससे व्यतिरिक्त बहुत सारी बातें और लगे हैं, लेकिन मुख्य ये
3 है तप्त बिलोवे भी, उसको तपा करके जब बिलोन करते हैं तो उसमें से लोनी निकल जाती है। जब इनका बार बार मंथन करेंगे तो श्यामा श्याम रूप लोनी मक्खन नवनीत निकलेंगे। लेत लागन लाग लड़ेती, लागन लाग लड़ेती, नृत्य करत मरकत मांडल पर, मरकत मांडल पर, अपट अंग पिय संग अड़ेती, अंग पिय संग अड़ेती, अपट अंग पिय संग अड़ेती। महान निज रसी प्रकाशी है, महल केली रसिक अनन्यन के हित उन मानिए, चाहत हो जो पे पद परम प्रवेश कियो, तो यह मन बच प्रीत के प्रगानी। मन से वचन से प्रीति पूर्वक इनका मंथन करें तो बहुत सुंदर दही मंथन करते हैं तो मक्खन निकलता है, और इसको मंथन करेंगे तो जुगल निकलेंगे, जुगल श्यामा श्याम निकलेंगे। जुगल सरकार की राशेश्वरी राशेश्वर लाडली लाल निकलेंगे। जुगल सरकार की लाडली लाल की श्यामा श्याम की वृंदावन धाम की प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी। जय जय श्री राधे। श्री निम्बार्क भगवान की अष्ट सहचरी वृंद की, रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपकलता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, हितु हरि प्रिया जी की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय।